finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस पंगा सीरीज में और अनअकैडमी के हमारे इस चैनल पे। और आज जिस टॉपिक से हम पंगा लेने वाले हैं वो है वेन डायग्राम, बट विथ अ ट्विस्ट, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, कि आज हम सारे वेन डायग्राम्स को, वेन डायग्राम क्या होते हैं उसको MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया था आपको मार्वल कैरेक्टर के हेल्प से। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, और यहां पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे देखिए, पहले मैंने एक सेट बनाया हुआ है, सेट ऑफ क्रिकेट कैप्टन, जितने भी लोग जो क्रिकेट के कैप्टन किसी टीम के रह चुके हैं। एक चीज विवादास्पद है जिसपे विवाद हो सकता है बाद में, वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने यहां पर कहीं भी बेस्ट या फेवरेट जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है। अगर बेस्ट या फेवरेट लिखता तो सेट का क्या होता है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो ये सेट नहीं रहता। बट ये अभी सेट है क्योंकि यहां पे मैंने कुछ चुनिंदा क्रिकेट कैप्टन को लिख दिया है। यहां पर आप बहुत सारे क्रिकेट कैप्टन को देख सकते हो, कपिल देव है, रिकी पॉन्टिंग है, विलियमसन है। आपका कौन सा फेवरेट क्रिकेटर है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। यहां पर अपने धोनी सर भी हैं। ठीक है, आगे दूसरा सेट मैंने बनाया है सेट ऑफ विकेट कीपर्स। तो यहां पे यू कैन सी मार्क वाउचर है, एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संकारा है और ठाला है। ठीक है, और एक और मैंने सेट बनाया हुआ है, वो है सेट ऑफ बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन भी बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर को, कोहली को आप देख सकते हो, और धोनी को देख सकते हो, AB डिविलियर्स को देख सकते हो। तो 3 सेट मैंने बना दिए। पहला है कैप्टन्स का, दूसरा है विकेट कीपर्स का, और जो तीसरा सेट है वो है बैट्समैन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है ये करने का, कि मैं आपको इसकी हेल्प से वेन डायग्राम समझाना चाहता हूं। तो देखो 3 सेट लिए मैंने बच्चों। तो वेन डायग्राम बेसिकली एक तरीका होता है, एक वे होता है पिक्टोरली या विजुअली सेट्स को दिखाने का, और सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी दर्शाने का और समझने का। ठीक है, तो वेन डायग्राम में बच्चों जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, माने सेट्स का डैडी, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट किया जाता है, एज यू कैन सी हियर। और जो उसके अंदर सेट होते हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, जो उसी से बने हैं, उसको हम एज अ सर्कल डिनोट करते हैं। उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उस सेट के पर्टिकुलर, वो इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर जो मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है U, वो है हमारा सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर्स, जितने भी इंटरनेशनल गेम खेले होंगे, जितने भी क्रिकेटर्स होंगे, सारे इस यूनिवर्सल सेट में बैठे हुए हैं। अब जो मैंने पहला सेट लिया बच्चों, सेट A, वो है कैप्टन्स का, जो किसी भी टीम के कैप्टन रहे होंगे। और जो नेक्स्ट है सेट B, वो उन क्रिकेटर्स का है जो कि क्या है, विकेट कीपर है। ठीक है, तो सेट A में आ गए सारे के सारे कैप्टन्स, सेट B में आ गए सारे के सारे विकेट कीपर। तो अगर आप क्रिकेट फॉलो करते होगे तो यू नो कि बहुत सारे ऐसे कैप्टन रहे हैं अभी तक जो कि विकेट कीपर भी थे। तो यहां पर ये जो दोनों सेट हैं A और B बच्चों, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, और बीच में ये एक एरिया जनरेट कर रही है, ये वाला देखो। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये है दोनों का कॉमन। तो कॉमन में कौन लोग आ जाएंगे, कॉमन में वो लोग आएंगे जो कि एक कैप्टन भी है और एक विकेट कीपर भी रह चुके हैं। तो वहां पर से हमारा एग्जांपल उठकर आता है कि कौन होंगे, जो बैट्समैन भी, कैप्टन भी और विकेट कीपर भी है, धोनी सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो मैंने बच्चों बीच वाला जो पार्ट बनाया मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पार्ट या कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट्स, बिटवीन 2 सेट्स। ठीक है, तो इसी को मैथमेटिकली यहां पर हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसको जो दर्शाने का तरीका होता है बच्चों, वो होता है उल्टा U, वो होता है उल्टा U। तो ये एक काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट जो हम आगे फॉर्मली देखेंगे। यहां पर मैंने समझा दिया कि विजुअली वो वेन डायग्राम में इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखिए, दूसरा कलर ले लूं। अब ये वाला जो पार्ट बच रहा है A का, जो मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, वो खाली वो लोग हैं जो कि कैप्टन है, वो विकेट कीपर नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये होगा बच्चों ओनली A। ठीक है, ये होगा ओनली A। आगे इसको हम लोग A-B लिखेंगे, हम लिखेंगे A-B, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। इसका क्या मतलब होता है, यानी A में से B के सारे एलिमेंट हटा दो, मतलब बेसिकली A में से वो एलिमेंट हटा दो जो B के पास भी कॉमन है, माने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो सेट A में से, तो वो हो जाता है A-B। ये हो गया ओनली A, यानी वो लोग जो कि खाली कैप्टन है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बनाऊं ये वाला, ये मैंने बना दिया,
तो ये क्या होगा बच्चों बताओ, ये होगा ओनली बी, माने वो लोग जो कि खाली विकेट कीपर है, वो कैप्टन नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ पार्ट यहां पे आपको बचा हुआ भी दिख रहा है इस यूनिवर्सल सेट में, यहां तो सारे क्रिकेटर हैं पर इतना हिस्सा बचा भी हुआ है बच्चों। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन होंगे, वो लोग होंगे जो ना ही कैप्टन है ना ही विकेट कीपर है, वो बॉलर हो सकते हैं, वो कोई ऑलराउंडर हो सकते हैं, है ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, और किसका कॉम्प्लीमेंट वो देख लो, किसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको। अब देखो ये जो ए है पूरा का पूरा और जो बी है पूरा का पूरा और जो इसका कॉमन पार्ट है ये वाला, मतलब ये दोनों सर्कल और ये कॉमन पार्ट, इसको हम लोग ओवरऑल बोलते हैं यूनियन। इसको हम लोग ओवरऑल बोलते हैं यूनियन और इसको लिखते हैं कैपिटल यू से। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हुआ, जो बच रहा है हिस्सा बच्चों, वो किसका है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट माने होता है कि इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो जो पर्सन ना ही कैप्टन है ना ही विकेट कीपर है, वो बॉलर होगा, वो बैट्समैन होगा, कुछ और हो सकता है, कोई और रोल में होगा वो टीम में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन हो गया ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा हिस्सा है, ये इधर का। ठीक है, तो यही होती है वेन डायग्राम की कहानी। मैंने ऑपरेशन भी बता दी, एक एक करके आगे देखते हैं। अब देखो आगे, मान लो मैंने 3 सेट ले लिए। अब 3 सेट कैसे लिए, एक तो यूनिवर्सल सेट सेम अभी भी क्रिकेटर्स का ही है, ए सेट हमारा है कैप्टन्स का, यू कैन सी हियर, बी सेट है हमारा विकेट कीपर्स का, और सी सेट है हमारा सारे के सारे बैट्समैन का। तो अब देखो यहां पे जो कॉमन पार्ट बनेंगे वो एक इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है ये, एक इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है ये, और एक इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है ये, और एक तीनों का ही कॉमन पार्ट है, एक जो है आपका तीनों का ही कॉमन पार्ट है ये वाला। तो यहां पर कौन लोग आएंगे, यहां पर वो लोग आएंगे जो कि कैप्टन भी हैं, जो विकेट कीपर भी हैं, जो बैट्समैन भी हैं। तो भाई ऐसे खिलाड़ी बड़े कम हैं, और अपने देश में हमारे पास एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल और मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी थे हमारे साथ अभी तक। कौन थे, ठाला। भाई ठाला क्यों बोले, ठाला फॉर अ रीजन है ना, क्योंकि भाई ये हर रोल में फिट हो जाते हैं। जहां इनको पता नहीं बॉलिंग भी की होगी शायद इन्होंने कभी, मुझे ध्यान नहीं है, पर ये बॉलिंग भी कर लेते अगर इनको बॉलिंग भी बोलते कि भैया बॉलिंग करो। ठीक है, तो ये हर जगह फिट हो जाते हैं। तो यहां से यू कैन सी बच्चों कि जो कॉमन पार्ट है तीनों सेट का वो धोनी है इस सेट के लिए, और भी एलिमेंट हो सकते हैं पर अभी धोनी है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, अभी मैंने पीछे बताया जो कॉमन पार्ट होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये तीनों का ही कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस वाले पार्ट को। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये ए और बी का कॉमन है, माने कि वो लोग जो कैप्टन है और विकेट कीपर है, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो है ये वो लोग हैं जो कि विकेट कीपर हैं और बैट्समैन हैं, तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पार्ट है ये वो लोग हैं जो कि कैप्टन है और बैट्समैन है, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये पूरी एनाटॉमी हो गई आपकी वेन डायग्राम की, सेट को स्टडी कर लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें वेन डायग्राम की डेफिनेशन मैंने बता दी ऑलरेडी, अगर आपको नोट करनी है आप यहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट, सेट के ऊपर ऑपरेशन, ऑपरेशन भी मैंने वेन डायग्राम से आपको बता दिया, यहां पे फॉर्मली देख लेते हैं। तो पहला जो है ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में मैंने देखा, आपको बताया बच्चों कि वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट ए में भी हैं, जो सेट बी में भी है और जो कॉमन भी है। पर जो कॉमन एलिमेंट होगा बच्चों उसको एक ही बार हम लिखेंगे, यहां पर एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, बिकॉज सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। देखो ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट x belongs to A, x belongs to A और x belongs to B। देखिए यहां पे जो इन लोग का कनेक्टिंग शब्द आ रहा है वो आ रहा है और। तो देखो और का क्या होता है, ये कनेक्टिंग वर्ड है। तो और जब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट इसके आजू बाजू में होते हैं, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हो, ये ओके होता है। ठीक है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स होगा, वरना चाहे एक ट्रू हो एक फॉल्स हो या दोनों ही ट्रू हो, और इज ओके विथ इट। ओके, तो ये हो गया यूनियन। और यहां से इन दिस वेन डायग्राम यू कैन सी कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों पूरा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। तो यहां पे देखो कंडीशन क्या, x बिलोंग्स टू ए
x बिलोंग्स टू b और एंड लगा हुआ है। एंड का जो स्टेटमेंट होते हैं वो जब दोनों तरफ ट्रू हो तभी ये ट्रू होता है। तो मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, x a में भी बिलोंग करना चाहिए, x b में भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब बेसिकली कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वेन डायग्राम में आपको यहां मिलेंगे बीच में। ठीक है, 3 वाले केस में भी देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने आपको पहले वाले वेन डायग्राम में बताया, जैसे a माइनस बी था माने वो लोग जो कि खाली कैप्टन थे, विकेट कीपर नहीं थे, या फिर b माइनस ए माने वो लोग जो कि खाली विकेट कीपर थे, कैप्टन नहीं थे। ठीक है, तो वो हो गया डिफरेंस। तो a माइनस बी करना है, माने कि a में से b के सारे कॉमन एलिमेंट हटा दो जो इन दोनों के बीच में कॉमन थे, वही हो गया। तो देखो उसके लिए क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड एंड, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। x a में भी बिलोंग कर रहा है और x b में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर b माइनस ए होता तो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a हो गया। तो यहां पे अगर मैं बनाऊं, कलर दूसरा ले लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये ओनली a, क्वेश्चन में ओनली a भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये वाला जो है ये हो गया हमारा a माइनस बी, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारे लिए हो गया b माइनस ए। ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आने वाली है वो इन्हीं दोनों को कंबाइंड करके आएगी। कि मान लो कि मुझे सिर्फ चाहिए हो कि जो खाली a में हो b में ना हो, और खाली b में हो a में ना हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो क्या कह रहा है यहां पे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, माने वो एलिमेंट जो कि या तो a में हो खाली, जो कि खाली b में हो, या फिर दोनों में ही हो तो भी चलेगा, पर कॉमन वाले नहीं, सिर्फ ओनली a ओनली b। वही चीज यहां पर ऐसे लिखी हुई है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं सिमेट्रिक डिफरेंस, तो खाली a का हिस्सा आ जाएगा पूरा का पूरा जो कि खाली a में है, और b का आ जाएगा जो कि खाली b में है। कॉमन पार्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मान लो मुझे a यूनियन b पता हो, तो अगर उसमें से मैं a इंटरसेक्शन b घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहां से यू कैन विजुअलाइज। इसलिए वेन डायग्राम बड़ा आसान कर देता है काम को। अगर मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ाता ना, बहुत बोरिंग हो जाता, एक एक एलिमेंट उठाता, एक एक बताता, मजा नहीं आता। और मजा आना चाहिए, विजुअलाइज करा रहा हूं मैं आपको चीजों को। यही थोड़ा सा मेरा एम है कि मैं चीजों को रिलेट करके आपको समझा पाऊं। तो आई होप मैं इस चीज में सफल हो पा रहा हूँ। अगर कुछ भी मुश्किल लग रही होगी या बोरिंग हो रहा होगा या जो भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी मैंने बता दिया आपको कि मान लो कोई सेट ए है जिसमें सारे के सारे कैप्टन आ गए। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट वो क्रिकेटर्स होंगे जो कि कैप्टन नहीं है किसी भी टीम के, कभी नहीं रहे। यूनिवर्सल सेट में तो वो हैं, पर ए में नहीं है, कैप्टन नहीं हो। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यू माइनस ए, क्यों यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को घटा दो, जो बचा वही उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको ए डैश भी लिखते हैं बच्चों, ए डैश, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मैं बनाऊं, यहां पर अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो ए को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो ए के अंदर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी ए के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, हम बी के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि बी जो है ये वाले पार्ट वो ए का हिस्सा नहीं है, पर ए के अंदर नहीं गए। अब दूसरे कलर से मैं क्या करता हूं, बी का कॉम्प्लीमेंट बना देता हूं। तो अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हम अब इस बार बी के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है वो है बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो ब्लू लाइंस है ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब यहां पर देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की, कि ए का कॉम्प्लीमेंट दोबारा कॉम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो वापस से सेट ए आ जाएगा। अब यहां पे ये जो सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, आप एक एक को वेन डायग्राम से बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों, देखो ए ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट बाकी सब है, दोनों को यूनियन करो, आ गया यूनिवर्सल सेट, कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे ही अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई आता है नल सेट। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो दोनों लॉ होते हैं ये होते हैं हमारे डी मॉर्गन
लॉ, डी मॉर्गन लॉ। तो देखो इसको यहीं से देख लेते हैं बहुत जल्दी से कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, मतलब ए यूनियन बी के अलावा जितने सारे एलिमेंट है वो। तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो यहां पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने किस ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट मैंने रेड लाइन से बनाया हुआ है। तो अगर आप उसके इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो पाओगे कि वो खाली ये जो आउटर रीजन है वहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और वो हमारा क्या हो रहा है, जो आउटर रीजन है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो इसके बराबर हो गया। ऑन द सेम नोट यू कैन वेरीफाई द लास्ट वन ऑल्सो। ये डी मॉर्गन लॉ काम आएगा आगे। ओके, अब ये है रिजल्ट ऑन कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती थी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो उसके ऊपर ये है। तो देखो पहला क्या कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी हमको निकालनी है तो हम ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी जोड़ दें और ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी को उसमें से घटा दें। भाई ये क्या हो गया, ये क्यों, यहां देखो ए को हमने जोड़ा, ए की कार्डिनैलिटी, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए जो ए में है। बी को हमने जोड़ा जो कि बी के सारे एलिमेंट आ गए। अभी जो बीच वाला पार्ट है बच्चों, इसको आपने 2 बार जोड़ दिया, इसको आपने 2 बार जोड़ दिया, हमें चाहिए एक ही बार क्योंकि हमको ये पूरा चाहिए ए बी का यूनियन का कार्डिनैलिटी। तो इसको एक बार आप क्या करोगे, घटा दोगे। इट इज दैट सिंपल। वैसे ही आप बाकी भी ये फॉर्मूला देख सकते हो, ये 3 के लिए है, 3 का वेन डायग्राम बना के यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो। ये एकदम ट्रू है सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन से वेन डायग्राम को अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट ऑफ कार्डिनैलिटी हमने समझा उसको भी अप्लाई करते हैं और चीजों को इजी करते हैं, ठीक है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैं यहां पर ऐसे कार्डिनैलिटी के रूप में लिखूंगा ताकि एकदम सामने आपको दिख जाए। तो कह रहा है कि ना सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी कितनी, कितने बच्चे हमारे पास 425 हैं। फिर कह रहा है 115 ड्रिंक एप्पल जूस, तो जो एप्पल पीने वाले का सेट है मैंने ए से दिखा दिया सपोज करो, तो वो हो गए 115। फिर कह रहा है 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस वालों का ओ से दिखा दिया, ये हो गया 160। अब उसके बाद 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, मतलब कि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ना बच्चों, कॉमन है वो दोनों ही पी रहे हैं। तो मतलब जो एप्पल जूस भी पी रहे हैं और जो ऑरेंज जूस भी पी रहे हैं, इनकी संख्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 80। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोग हैं जो कि ना ही एप्पल का जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, मतलब दोनों ही जूस वो नहीं पी रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि कार्डिनैलिटी बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एप्पल जूस नहीं पी रहे, बी कॉम्प्लीमेंट जो ऑरेंज जूस नहीं पी रहे, सॉरी ऑरेंज जूस ओ से है, जो ऑरेंज जूस नहीं पी रहे, और दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों ही नहीं पी रहे, दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो देखिए अभी हमने पीछे डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बच्चों ए यूनियन ओ के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो अगर मुझे ए यूनियन ओ पता हो तो मैं यूनिवर्सल सेट की वैल्यू में से घटाकर ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो पहले क्या करते हैं, ए यूनियन ओ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं ए यूनियन ओ फाइंड आउट करूं यहां पे, तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे जस्ट देखा है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, तो ये कितनी है 115। फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ऑरेंज पीने वाले तो 160, और इसमें से जो कॉमन है जो दोनों ही पी रहे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो क्या होगा, इसको कर दो तो ये हो गया 115 प्लस 80, इसको जोड़ देंगे तो 110 और 80 कितना 90, तो ये हो गया 195 195। अब हमें यूनिवर्सल इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो यूनिवर्सल सेट कितना है 425 है, इसमें से 195 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0 और 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 गया 230। तो यानी 230 ऐसे लोग हैं बच्चों जो ना ही एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो यू कैन सी दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, ये कह रहा है कि 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, ठीक है, और वेयर 76% रीड न्यूज़पेपर बी। तो कितने लोग, और x% वो लोग हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कितने लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब कितने ही लोग दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। तो अगर मान लो देखो यहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी दिया है नहीं, तो हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में चीजें जो है वो परसेंटेज में है,
तो सबसे इजी क्या होता है परसेंटेज के केस में, क्वेश्चंस में, जो टोटल नंबर ऑफ चीजें हैं उसको आप 100 मान लो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कह सकते हो कि मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी अज्यूम कर ली हमने 100 है। तो उस केस में बच्चों जो ए पढ़ने वाला है वो कितना है, 63% है ना, या और बी पढ़ने वाला कितना है, 76% है। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, x% है। यही x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का यूनियन निकालते हैं। ठीक है, दोनों का यूनियन निकाला जाए। ठीक है, अब यहां पे ये सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई, यहां पे A यूनियन B होगा। हमने यूनियन माना है कि 100 है। अब देखो ये मानी हुई चीज है, तो अगर मैं यूनियन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये प्लस ये माइनस दिस, पर ये मानी हुई वैल्यू है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी ट्रू वैल्यू वो हमें नहीं पता ना यूनियन की कितनी है, तो या तो इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंडीशन लगेगी, तो यहां पे लगेगा कि A यूनियन B यानी 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, 63 प्लस 76 माइनस एक्स। यहां से आ जाएगा 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 70 प्लस 60 है, ये 139 आ गया, और माइनस एक्स, तो यहां से एक्स इधर करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। ठीक है, अब एक और कंडीशन हमें चाहिए, क्योंकि यहां पे 39 कोई वैल्यू है नहीं, उससे ग्रेटर जा रही है, तो एक हमें अपर बाउंड भी चाहिए। तो हमें पता है बच्चों, हमें पता है कि जो हमारा A इंटरसेक्शन B होता है वो किसी एक सेट की कार्डिनैलिटी से तो छोटा ही होता है, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो x इज लेस देन A का कितना था, 63। तो जो इनइक्वालिटी हमारे पास बनी वो ये है कि 39 से ग्रेटर है हमारा x और 63 से कम है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप यहां पे देखोगे ऑप्शंस को, तो 65 कट गया, 37 कट गया, 29 कट गया, क्या ऑप्शन हो गया, 55। तो 55 वो लोग हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट जेईई मेन के एक बहुत ही 2024 के क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप थोड़ी मुस्कान आई होगी चेहरे पे, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ अ हायर सेकेंडरी स्कूल, तो मैं पहले लिख दे रहा हूं भाई कि यूनिवर्सल सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 220 बच्चे हैं। ये पाया गया कि 125 कम से कम और 130 ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही देखो अब यहां पे जो एक सेट की वैल्यू है, मैथमेटिक्स की बात करूं अगर मैं, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में दे दिया है। वही सेम काम इसने फिजिक्स के लिए किया है, वही सेम काम यहां पे केमिस्ट्री के लिए। अब 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 स्टडीड बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड 40 स्टडीड बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये चीज दी हुई है। और 10 लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं पसंद है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो 10 लोग हैं। तो यहां पर ये वाली जो लास्ट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये हमको दी हुई है कि कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ का कॉम्प्लीमेंट, जो मैथ नहीं पढ़ रहे, इंटरसेक्शन जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ये कितना है, 10 है। तो बाय डी मॉर्गन लॉ वी कैन राइट कि M यूनियन P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 10 है। तो यूनियन की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा, 210। ये हमें पता चल गया। अब देखो बाकी जो कंडीशन है उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना दिया। अब वहां पे क्या किया कि जो खाली मैथ्स पढ़ रहे हैं ओनली M, वो स्मॉल m से हैं, जो खाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो स्मॉल c से हैं, और जो खाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो स्मॉल p से हैं। अब देखो जो तीनों ही पढ़ रहे हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है m+n, यहां पे क्वेश्चन में m+n, वो क्या है, x है। अब देखो x को भी किस तरीके से दिया है कि m जो है लीस्ट है और n जो है मोस्ट है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब जो हमारा x है इसके ऊपर भी कंडीशन लगी हुई है कि ये m से ज्यादा है और n से कम है। तो हमको इसी लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू पूछा हुआ है कि उसकी वैल्यू क्या होगी जोड़कर m+n। तो देखो क्या किया मैंने कि अगर कॉमन तीनों जो तीनों ही पढ़ रहे हैं वो x हैं, तो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 50 - x। कैसे, देखो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो कॉमन पार्ट बचा वो 50 - x, वैसे ये 40 - x और ये 30 - x। तो अब देखो
मैथ्स पढ़ने वाले 125 कम से कम है, 130 ज्यादा से ज्यादा है। तो यहां से कंडीशन बनाते हैं, तो 125 कम से कम है मैथ्स पढ़ने वाले। अब इनको जोड़ो मैथ्स पढ़ने वाले, तो देखो क्या होगा, m प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, तो 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा -2x और एक x जुड़ेगा तो एक ही x बचेगा, तो यहां पे बचेगा m प्लस 90 और माइनस एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना 130। वैसे ही एक कंडीशन बनेगी फिजिक्स के लिए कि 85 हो गया और बन गया p प्लस, अब देखो फिजिक्स का देखो तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 और यहाँ पे भी माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू कितना है फिजिक्स का 95 बच्चों। वैसे ही केमिस्ट्री का लिखिए तो देखिए 75 इज लेस देन इक्वल टू केमिस्ट्री, जो ओनली केमिस्ट्री वाले हैं 50 प्लस 30 80 और माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू कितना होगा, कितना है 90 है। अब देखिए ये कंडीशन मुझे मिली हुई है तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर लेता हूं। अब देखो यूनियन के लिए मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ूंगा, तो m प्लस पी प्लस सी इनको जोड़ो, कितना हो गया 40 90 और ये हो गया 30 120 और -3x और 1x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। तो यहां से आएगा m प्लस पी प्लस सी और प्लस 120 -3x था तो -2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा लाइटर टोन लेते हैं, व्हाइट से ही चलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, m प्लस पी प्लस सी -2x, इसको इधर भेज दो बच्चों तो 210 तो इधर बचा 80, यहां आ गया 90। ये एक कंडीशन मुझे मिल गई। अब मैं इसका इस्तेमाल यहां करूंगा, कैसे, अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मुझे ऐसी कुछ कंडीशन बनती दिखेगी तो x की सर्टेन वैल्यू एक बाउंड में मिल सकती है। तो क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तो इनको जोड़ो तो 120 में 80 जोड़े 210 हो गया, 210 यहां पे आ गया 285 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे आ गया m प्लस पी प्लस सी और इनको जोड़िए तो 90 प्लस 70 कितना हो गया 160, 160 प्लस 80 240 प्लस 240 माइनस 3x, इधर का भी जोड़िए बच्चों तो 130 प्लस 90 कितना हो गया 220, 220 प्लस 90 हो गया 310, यहां पे आ गया 315। ठीक है, अब क्या करिए 240 को दोनों तरफ घटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो 45 लेस देन इक्वल टू m प्लस पी प्लस सी। अब देखो -3x है, यहां पे मेरे पास -2x है तो -2x माइनस एक्स कर दिया और यहां से भी 240 घटाओ कितना बचेगा 60 और ये बच गया 75। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 90 पुट करो यहां पे और इधर फेंक दो तो यहां कितना बचेगा -45, यहां पे -x और यहां पे बचेगा कितना बच जाएगा, यहां पे 75 ही बचेगा ना, इधर बच गया 60 और 15 75 ही है। ठीक है, तो इसमें से मुझे कितना घटाना है 90 घटाना है, तो यहां पे बचेगा मेरे पास -15। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, तो जब माइनस को आप हटाइएगा तो 15 से ज्यादा बड़ी मिलेगी मुझे x की वैल्यू 45। अब देखिए आंसर तो आ गया, आंसर भी नहीं आया। बच्चे गलती क्या करेंगे 45 प्लस 15 लिख देंगे 60, पर बच्चों यहां पर आपको वेरीफाई भी करना है कि क्या x की मैक्सिमम वैल्यू 45 हो सकती है। तो अगर मान लो यहां 45 रखोगे आप तो -5 चला गया, यहां पे रखिए भी माइनस में चला गया, माइनस में नहीं जा सकता ना, ये चीज माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम जो इसको पॉजिटिव रखने के लिए x की वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी 30 होगी। तो x की वैल्यू जो होगी हमारी 15 से ग्रेटर होगी, 30 से छोटी होगी, तो इसको जोड़ोगे तो आंसर यहां पे कितना आ जाएगा 45 है इसका आंसर। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी है आपके ऑनेस्ट रिव्यूज अपने कमेंट सेक्शन में बताइए और टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसी ही सीरीज हम आपके लिए आगे दूसरे चैप्टर्स के लिए भी लेकर आएंगे, तो बस बने रहिए। थैंक यू।